सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने रोज स्टडी पॉइंट में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जिसकी परीक्षा साथियों हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट आना बाकी है, जो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी डीबीपीएसटी कब से शुरू होंगी, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, आपकी कट ऑफ 50, 55 या 60 किस तरह जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सभी साथी जो नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर भर्ती की जानकारी हमारे द्वारा ऐसे ही मिलती रहेगी। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि सबसे जल्दी भर्ती कोई होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है, चाहे वो एसआई की हो, कांस्टेबल की हो या फिर आपके होमगार्ड की हो। तो जल्दी ही रिजल्ट आपका आने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी रखिए, क्योंकि आयोग पहले ही योजना बना चुका है कि आपकी डीबीपीएसटी कब तक हो सकती है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक न्यूज़पेपर में खबर आई है, देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई जो आयोग है पहले से योजना बना चुका है इस तरह से कि सीएम ने पुलिस भर्ती बोर्ड की समीक्षा में 81,000 से अधिक पदों पर समय से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि भैया देखिए, पुलिस की भर्ती तो समय से ही आपकी होंगी, ये आपने देख लिया होगा। एसआई की भर्ती को लेकर 1 से सवा महीने में रिजल्ट दे दिया था, और ऐसे ही देखिए आप लोगों का रिजल्ट इसका भी आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप पढ़ना कि होमगार्ड के बारे में, यहाँ से यहाँ तक कि होमगार्ड नामांकन 2025 के अंतर्गत डीबीपीएसटी जुलाई में और पीईटी अगस्त में और अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की योजना बनाई है। यानी कि सरकार योजना पहले से बना चुकी है कि आपका डीबीपीएसटी जुलाई में होगा, आपका पीईटी अगस्त में होगा, और फाइनल रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, सितंबर में। यानी कि सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में आप ज्वाइन कर लोगे होमगार्ड की नौकरी। तो ये सब साथियों पहले से ही तैयार हैं, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने फिजिकल की तैयारी को पूरा कर लेना है। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को, बहुत समय कम है। यानी कि जून में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। देखिए, जून में परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 8 में, 9 में और 10 में मेरे ख्याल से। तो या तो इससे पहले आपको रिजल्ट दिख जाएगा या फिर इसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। यानी कि 11, 12, 13 के आसपास रिजल्ट आपका आ जाएगा, या तो 15 से पहले आ जाएगा या फिर 8 से पहले देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पहले से बता दिया है कि डीबीपीएसटी साथियों जुलाई में होगी आपकी, और पीईटी अगस्त में होगी, यानी कि दौड़ वगैरह होगी, और अंतिम परिणाम आपका सितंबर में होगा। तो यानी कि सब कुछ फिक्स है पहले से ही, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फिजिकल को बिल्कुल तैयार कर लेना है। उसके अलावा देखिए, मैं बता दूं कि पदों की संख्या इसमें कितनी है, 41,424 है। यानी इतने पदों पर ये भर्ती होने वाली है। परीक्षा साथियों आपकी हो चुकी है 25, 26, 27 अप्रैल को 2 पालियों में, और उपस्थिति कितनी थी, 19 लाख। यानी कि 19 लाख बच्चों ने इसका पेपर दिया है, ये सभी जानते हैं। तो कंपटीशन तो रहेगा। रिजल्ट आने की संभावना मैंने बता दी है, या तो 8 जून से पहले आएगा या फिर साथियों 15 जून से पहले आएगा ना, यही डेट है। क्योंकि 9, 10 में तो शायद, यानी 8, 9 और 10 में तो कांस्टेबल का पेपर है, या तो 1 से 7 के बीच आएगा या फिर आपका 11 से 15 के बीच आ जाएगा। तो चाहे तो सरकार इससे पहले भी दे देगी या फिर उसके बाद दे देगी, यानी 15 तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये पक्का है। उसके अलावा बात करें डीपीएसटी, तो बता चुका हूं मैं आपको कि ये जुलाई में आपकी होने वाली है। कब होने वाली है साथियों, जुलाई में होने वाली है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपने पूरे कर लीजिए। जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जब भी आवेदन होगा, तो उस आवेदन से पहले के मांगे जाएंगे, तो वो सब आप रेडी कर लीजिए। डीपीएसटी होगी आपकी, उसमें आपकी ऊंचाई, लंबाई, नाप ये सब हो जाएगी। डीबी के लिए अभ्यर्थी कितने क्वालिफाई होंगे, तो देखिए 1,25,000 के आसपास डीबी के लिए क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 2.5 से 3 गुने बुलाए जाते हैं। यानी कि अगर देखिए 3 गुना, 3.5 गुना बुला लेते हैं, तो 41 का 3 गुना इसी के आसपास बैठेगा आपका, कि 1,20,000 से 25,000 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे डीबीपीएसटी के लिए। तो सभी साथी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कर लीजिए, सब कुछ तैयारी अच्छे से रखिए आप लोग, क्योंकि बहुत कम समय है सब चीजों के लिए। और ज्वाइनिंग साथियों कब तक हो जाएगी आपकी, तो बोल रखा है पहले से भी कि सितंबर के लास्ट तक सारी चीजें आपकी करा ली जाएंगी। यानी कि रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा, और अक्टूबर मान के चलिए आप लोग, आप ज्वाइनिंग पे चले जाओगे, यानी कि होमगार्ड में। तो बहुत जल्दी ये भर्ती साथियों पूरे होने वाली है, बस मेहनत करते रहिए, अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। अब कट ऑफ का क्या खेल है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इससे पहले आपने एक रिजल्ट देखा होगा यूपीएसआई का। किसका साथियों, यूपीएसआई का। वहां जो कट ऑफ गई है 92% के आसपास गई है। यानी पेपर का लेवल क्या था, होमगार्ड के अपेक्षा तो आसान ही था। होमगार्ड का पेपर में देखिए सब सारे क्वेश्चन जीएस के थे, और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बढ़िया थे।
नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग वहां भी नहीं थी, लेकिन कट ऑफ वहां कितने गई, 92% पे गई है ना। ऐसी कट ऑफ उन्होंने बनाई है इस बार, हमने देखी भी होगी। अब यानी कि 370 के आसपास कट ऑफ थी, 370 के आसपास थी, 400 में से, है ना, इसी के आसपास थी। अब ये जो नंबर आपके बनाए हैं तो बनाए नॉर्मलाइज के द्वारा, यानी कि ये जो कट ऑफ गई है आपकी, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, यानी कि नंबर किसके कितने बड़े हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि नंबर जरूर बढ़े हैं आपके। और वो कैसे नंबर बढ़े आपके, और नॉर्मलाइज। यानी अगर होमगार्ड का जो रिजल्ट आएगा, ये भी 6 शिफ्ट में पेपर हुआ आप लोगों का, 3 दिन पेपर हुआ है, और शिफ्ट कितनी लगी है साथियों, इसमें शिफ्ट लगी है कितनी, 6। तो यहां भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब कितना होगा, कैसे होगा, किसको कितना नंबर मिलेगा, वो तो भाई आयोग जाने वो कितने नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि ये लोग बताते तो है नहीं। अभी लड़ाई इसी बात की तो है, यूपीएससी वाले बच्चों का मुद्दा क्या है कि भाई हमारा रो स्कोर कितना बना, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा स्कोर कितना बना, वो हमको बताइए। बस इसी को लेकर आप लोग आज धरने भी हो रहे हैं प्रयागराज के अंदर, देखा होगा आप लोगों ने। तो यही कहानी आपके साथ होने वाली है। जो ये मैंने कट ऑफ पिछली वीडियो में बताई थी, तो साथियों इसी कट ऑफ, अगर आपके यूआर में 53 नंबर है, ओबीसी में 50 नंबर है, मेल की बात कर रहा हूं मैं, ईडब्ल्यूएस में 48 है, एससी में 45 है, और एसटी में कितने हैं, 40 हैं। अगर इतने नंबर आपके पास हैं तो आपके पास फिजिकल के लिए कॉल 100% आने वाली है। अब ये नंबर भाई कट ऑफ में बढ़ जाए आपके 60, ठीक है, या हो जाए आपके 62, तो ये कब होगा आपका, ये साथी होगा नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। आप देख लेना, नंबर अगर बढ़ेंगे आपके तो बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन से। अब किसको कितना मिलेगा, किसको ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, तो वो सब देखिए, ये तो दिखाते नहीं नंबर आपके, तो फिर खुद से ही तुमको सोचना पड़ेगा कि भैया 60 पे कट ऑफ लगी है, नंबर तो हमारे 55 थे, हमारा नहीं हुआ, किसी के नंबर 53 थे, 60 पे कट ऑफ लगी, उसका हो गया। तो फिर वही हो जाता है, किसी को नंबर ज्यादा मिल जाते हैं शिफ्ट में, किसी को कम मिल जाते हैं। तो यही वजह है, जो आपके नंबर अगर कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो साथियों उसका एक ही रीजन है आपका, कि आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आएगा। और ये कब होगा, जब ये भर्ती पूरी फेयर होगी, यानी इसमें कोई गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं होगी साथियों, तभी कट ऑफ आपकी ये रहेगी जो मैंने बताई है। अगर धांधली होगी तो भाई साहब ये स्कोर आपका 70 प्लस पहुंच जाएगा, ये कुछ भी नहीं कह सकते आप लोग, वो चीज एक अलग हो गई। लेकिन जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, जितने बच्चों ने डेटा दिया है, और यहाँ वहां से भी देखा होगा आप लोगों ने, गूगल पे फॉर्म भी भराए गए, तो सबका एवरेज जो कट ऑफ है वो यही है कि भैया 55 के आसपास। अब ये स्कोर कितना पहुंचेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में, वो रिजल्ट ही बताएगा आपका। तो अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यूआर में 53, ओबीसी में 50, ईडब्ल्यूएस में 48, एससी वाले 45, एसटी वाले 40, जिनके इतने नंबर बन रहे हैं मेल कैटेगरी में, यानी जो मेल हैं, सॉरी, तो वे समझ लीजिए फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। और फीमेल की बात करें तो यूआर में 49, ओबीसी में 47, ईडब्ल्यूएस 46, एससी 42, और एसटी साथियों 38। तो ये जितने नंबर आपके हैं, अगर इतने नंबर हैं तो बिल्कुल तैयारी करें। फीमेल यानी कि महिलाएं इतने नंबर पर और पुरुष इतने नंबर पर, समझ लीजिए बिल्कुल सेफ है, आपके पास कॉल जरूर आएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप लोग कि भाई कट ऑफ 60 चली गई है, आपका नंबर आ गया कि मेरे तो 55 थे, तो वो तभी समझ जाना आप लोग, वो आपका नंबर जो बड़े हैं वो कैसे बड़े हैं, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा पड़े हैं। कितना किसको मिलेगा ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ होगा जरूर। बस यही बात चल रही है कि आयोग या जो भी पेपर कराती है एजेंसी, जो चेक करते हैं, उनको रो स्कोर और प्लस आपका और नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों ही दिखाने चाहिए कि भाई आपके इतने नंबर थे, इतने नंबर का आपको फायदा मिला है। जैसे एसएससी बताता है, रेलवे बताता है, ऐसे ही इनको भी बताना चाहिए। तो जितने साथियों के नंबर बन रहे हैं इतने इतने, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, क्योंकि जून में आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा, जुलाई में आपका डीबीपीएचटी भी है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी समय हो जाता है। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर, क्योंकि जल्दी आयोग कराने में भर्ती को जो सोच रखा है आयोग ने पहले से ही कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होगी आपकी। तो जुलाई में आपका डीबीपीएचटी हो जाएगा, अगस्त में आपका जो भी होगा दौड़ वगैरह रनिंग वगैरह वो हो जाएगी, उसके बाद आपका सितंबर तक रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, और अक्टूबर में आप लोग ज्वाइन कर लोगे होमगार्ड के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम 1 जून से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की और करंट अफेयर की। तो जो बच्चे मैथ, रीजनिंग या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जल्दी ही हमारी क्लासें शुरू होने वाली हैं। और उन जितनी भी क्लासें हमारी होंगी उनकी पीडीएफ मिलेगी हमारे चैनल पर और स्टडी पॉइंट पे, तो इसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा साथियों ये हमारा एप्लीकेशन है
रोहित स्टडी पॉइंट, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी सारी पीडीएफ में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा वो सब कहाँ मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी हमारे साथी इन चीज़ों से जुड़ जाएं, क्योंकि जल्दी ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स और अपना फिजिकल रेडी रखिए, जल्दी चीज़ें आने वाली हैं और रिजल्ट आपको या तो क्या नाम है, जून के प्रथम सप्ताह में, या फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 11 और 15 के बीच। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।